2025 साल शुरू हो गया है और सब लोगों ने, सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने, सारे दिग्गजों ने अपनी अपनी प्रेडिक्शन आपके सामने रखनी शुरू कर दी हैं। कुछ प्रेडिक्शंस हम भी लेकर आए हैं, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस में बात करी है कि कौन सच्चा कौन झूठा कैसे फाइनलाइज करेंगे, क्या ठीक जा रही है क्या गलत जा रही है, टेक्निकली हमें कैसे समझना है, इस बारे में हम सारे में बात कर चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आपको पूरे साल की प्रेडिक्शन नहीं दूंगा क्योंकि ये पूरा साल है ही नहीं। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी कि जो साल का मतलब है वो किसी वजह से होता है, सिर्फ मान लेने से नहीं होता है। 31 दिसंबर 1 जनवरी जो साल मनाया जा रहा है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है, जिसका कोई बेस नहीं है। बेस के बारे में हम बहुत डिटेल में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, आप प्लीज उसको देख सकते हैं। तो कोई तो बेस होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप ये मानेंगे कि साल शुरू हो रहा है, और वो सब कुछ प्राकृतिक होता है, यानी कि नेचुरल होता है, यानी कि भगवान का बनाया हुआ कोई फिनोमेना है, कोई सिस्टम है जिसके बेसिस पे हम मानते हैं। जैसे कि एरीज में सन की एंट्री, उसको हम नया साल मान रहे हैं, या फिर चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। तो नया साल शुरू होने का कोई तो कारण होना चाहिए, उस दिन प्रकृति में कोई ना कोई चेंज आना चाहिए जहां से हमें ये पता चलता है कि नया साल शुरू हो गया, जो कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को आता है। इस बार 30 मार्च को वो हो रही है, जो कि संडे का दिन है, इसलिए इस साल का जो राजा है वो सूर्य मनाया गया है। पिछला साल का जो राजा और मंत्री थे वो मंगल और शनि थे, जो कि अभी भी वो साल चल रहा है। ये साल 30 मार्च को खत्म होगा। तो मैं प्रेडिक्शन आपको दो हिस्सों में दूंगा। जो अभी मैं आपको प्रेडिक्शन देने जा रहा हूं वो आपको सिर्फ 30 मार्च तक देखनी है, उसके आगे की प्रेडिक्शन हम अपने मार्च के फर्स्ट वीक में लानी शुरू करेंगे, जो पूरे साल के लिए होगी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसके कुछ कुछ इवेंट्स आपको हल्के हल्के देखने को अभी अभी मिल भी गए हैं, लेकिन बहुत डिटेल में हम आगे बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इतनी बात करते हैं, अभी हम एक एक राशि को लेकर इतनी बात करते हैं कि आपके आने वाले 2 महीने या 3 महीने इस साल के जो बचे हुए हैं वो कैसे रहेंगे, जो कि साल 30 मार्च को खत्म होगा देसी कैलेंडर के हिसाब से, जो कि हमारा नेशनल कैलेंडर भी है, यानी कि शक कैलेंडर भी है, जिसके बेसिस पे सारी प्रेडिक्शंस भी चलती हैं, जिसके बेसिस पे त्योहार भी मनाते हैं, जिसके बेसिस पे आपका फाइनेंशियल ईयर भी होता है हमारे हिंदुस्तान का। क्योंकि पैसे की बात है, सिर्फ मान लेने की बात नहीं है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर मान लिया तो मान लिया और हो गया, नहीं। फाइनेंस जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको भी हम फाइनेंशियल ईयर यानी कि यही रखते हैं, यही उसका बेस भी है। तो हम बात करते हैं कि एरीज आपके लिए साल कैसा रहेगा बचे हुए 3 महीने। अब देखिए, आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी बनी हुई है, क्योंकि साल का राजा भी यहीं से था, मंत्री भी यहीं है, आपको बहुत ज्यादा दोनों के दोनों इफेक्ट कर रहे थे। उसके अलावा इस वक्त मंगल जो आपके लगन लॉर्ड हैं वो चौथी राशि में वक्री हैं, पीछे हट रहे हैं, काफी वॉलेटिलिटी है। मदर की तबीयत को लेकर बहुत परेशानी रहेगी। गाड़ी और आपकी जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, घर लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत तरह तरह की उलझने होंगी। आप बेचने की कोशिश करेंगे, नहीं बिक रहा होगा, आप खरीदने की कोशिश करेंगे, उसमें दिक्कत आ रही होगी, कुछ ना कुछ तरह से वो केस उलझता चला जाएगा। आप बयाना देंगे, आपका बयाना वापस हो जाएगा, कुछ बयाना आपके मरने की भी नौबत आ जाएगी। ये सारी चीजों के साथ साथ एक कुछ अजीब सी चीज है, वो है कि अनएक्सपेक्टेड गेन। आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको एक ऐसा गेन आएगा, आप कहेंगे यार ये क्या हुआ, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। यानी कि वो ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी पुरानी पेमेंट जो कि फंसी हुई है वो आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर निकलने के पूरे आसार रहेंगे, या कोई आपकी ऐसी पुरानी डील थी जो रुक गई थी, जिसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया था और आपको रिकवरी होनी थी, वो आपकी रिकवरी होने के चांसेस रहेंगे। आफ्टर ऑल बात हम पैसे की कर रहे हैं, तो पैसा भी देखना बहुत जरूरी है। यानी जो आपके पैसे का मालिक है इस वक्त वो है शुक्र। जो शुक्र है वो आपकी कुंडली में इस वक्त जो जाके बैठा हुआ है, वो 11वें घर में बैठा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, पैसा आएगा, पैसे की तरफ से दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत उलझे रहेंगे, दिमाग बहुत उलझा रहेगा। धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, और मार्च के बाद आपको बहुत अच्छी चीजें भी धीरे धीरे करके देखने को मिलेंगी, क्योंकि तब तक आपकी फरवरी में जो मंगल है वो भी वक्रता अपनी छोड़ के वापस आ जाएंगे और आपको बल देना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का अभी अगले 1-1.5 महीने में बैक पेन और एब्डोमिनल पेन, इस तरह की चीजों के साथ थोड़ा उलझना पड़ सकता है, लेकिन बाकी ओवरऑल 2 महीने आपके लिए ठीक ही है। इसके बाद हम बात करते हैं टॉरस। थोड़ी बहुत ज्यादा दिक्कत है फरवरी के चौथे 5वीं फरवरी तक। आपको अगले कुछ दिन बहुत टाइट है, बहुत मुश्किल में है, क्योंकि बृहस्पति लगन में बैठे हैं और वो वक्री हैं, और बृहस्पति आपकी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी कुंडली में जो जा रहे हैं वो आपके डिजायर्स को गवर्न कर रहे हैं, और वहां डिजायर्स आपके पूरे नहीं होने दे रहे हैं। उसमें उलझन हो रखी है, पिछले 2-3 महीने से आप उलझते जा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन रिस्पाइट 4 फरवरी के बाद आपको ढूंढेगा, आपको आके आपका रिस्पाइट आपको मिलेगा, और आप उसके बाद बहुत ज्यादा चेंजेस देखेंगे, बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। आपके साथ भी जो हिम्मत है, जो ताकत है, वो थोड़ा जवाब दे जाएगी, क्योंकि मंगल भी वक्रता में है। लेकिन जैसे जैसे फरवरी महीना आगे बढ़ेगा, मंगल बाहर निकलेंगे, आपकी जो
ताकत है वो आपको वापस मिलने लगेगी, आपका हिम्मत दम आपको वापस मिलने लग जाएगा और उसके साथ साथ ही आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। भाई बहनों के साथ, छोटे वाले स्पेशली के साथ थोड़ी दिक्कत आ सकती है, धीरे 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 करके आप वहां पर भी आगे बढ़ जाएंगे और उनकी मदद आपको मिलनी शुरू हो जाएगी फरवरी महीने के बाद। वाइफ के साथ, पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ थोड़े बच्चों वाले मन मुटाव होंगे, थोड़ा बचपना ज्यादा रहेगा, अजीब सी परेशानी होगी, लेकिन जैसे बच्चे लड़ते हैं ऐसे लड़ने को आपको मिलेगा। थोड़ा धैर्य के साथ प्रेम प्यार से बने रहिए। 2-3 महीने की बात है, उसके बाद सिचुएशन ठीक होने लग जाएगी, आपको फायदा मिलने लग जाएगा। इसके अलावा आपको अनएक्सपेक्टेड स्पेकुलेशन से, जैसे कि हम शेयर मार्केट कहते हैं या किसी तरह का जुआ हो सकता है या इस तरह की चीजें जहाँ पर आप स्पेकुलेट करते हैं, वहां से अनएक्सपेक्टेड गेन थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा, चंक्स में मिलेगा। आप कहेंगे चलो ठीक है, मिल रहा है तो आपको मिलता रहेगा। सेहत को लेकर थोड़ा सा परेशानी, ज्यादा नहीं, छोटा मोटा रहेगा। ओवरऑल ये 3 महीने आपके लिए जो जो मैंने बताया, उसके अलावा अगर हम देखें तो ठीक ही है और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट अगले कुछ दिनों में होने भी लग जाएगी। बुध काम शुद्ध होगा खुद ब खुद, पक्की बात, लेकिन नुकसान आप अपने अपने हाथ से ही करने वाले हैं अपना। ये आपकी नेचर में है इस वक्त, जो कि बुध की पोजीशन है वो आपको नुकसान कराती है और अपने हाथ से करवाती है, कोई और नहीं करेगा। और वो नुकसान इसलिए होगा क्योंकि आप पजल हो जाएंगे डिसीजन लेते वक्त अपने लिए। जब आप किसी और के लिए डिसीजन लेने जाएंगे तो आप बहुत अच्छा डिसीजन ले लेंगे, लेकिन जैसे आप अपने लिए डिसाइड करने जाएंगे तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आपको ब्रेन फॉगिंग टाइप की चीजों के साथ आगे झेलना पड़ेगा कुछ महीने, 2-3 महीने के लिए, और उसकी वजह से क्या होगा, आप डिसीजन ना लेने की वजह से अपना नुकसान कर देंगे या फिर डिसीजन गलत ले जाएंगे जिसकी वजह से नुकसान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको बहुत धैर्य से चलने की जरूरत है। गायत्री मंत्र का पाठ करिए, देखिए फिर दिमाग में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपकी जरूर आएगी और आपको इस चीज में भी बेनिफिट मिलेगा। काम की जगह पे परेशानी हो सकती है क्योंकि अगेन जैसे कि हमने बात करी पिछले वीडियो में भी, और बृहस्पति वक्री हैं। देखिए जब तक बृहस्पति वक्री नहीं होते हैं तो कुछ दिन का धैर्य रख लीजिए। 4-5 फरवरी के बाद आपकी सिचुएशन को में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने लग जाएगी। 1 महीना बहुत टाइट है, थोड़ा ध्यान से बने रहिए। काम की जगह पर झगड़े में मत पड़िएगा, बॉस के साथ मत उलझिएगा, आपके अगेंस्ट चला जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा और आपको इसमें रिकवरी करने में बहुत टाइम रहेगा। धैर्य से चलिए, सिर्फ 1 महीने की और बात है। 1 महीने के बाद चीजें आपके फेवर में आने लग जाएंगी और साथ ही साथ बेनिफिट भी करने लग जाएंगी। फैमिली लाइफ में भी ऐसे ही होगा जैसे मैंने बताया है, उसमें भी बेनिफिट होने लग जाएगा। सिर्फ 1 महीना झगड़ा मत करिएगा, झगड़े से बच के रहिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और इसके अलावा थोड़ा सा पीठ का दर्द, आपको पीठ के दर्द से झेलना पड़ सकता है, उसमें थोड़ा बच के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद कैंसर आपके लिए सिचुएशन बहुत अटपटी सी बन गई है क्योंकि मंगल आपके लग्न में वक्री हो गए, तो गुस्सा और आपके इमोशंस में वॉलेटिलिटी बहुत ऊंची नीची रहेगी। सिर्फ 1 महीना कंट्रोल कर लीजिएगा, हिम्मत करिए। और उसके बाद यही वॉलेटिलिटी जो आपको अभी बन रही है वो आपके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि आपका दिमाग बहुत तेज चलने लग जाएगा, आपका इमोशंस पे कंट्रोल आ जाएगा और ये इमोशंस आप बहुत कंस्ट्रक्टिवली यूज कर पाएंगे। जैसे कि आप इमोशनल होके और अपने टारगेट्स की तरफ बहुत ज्यादा फोकस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अच्छे तरह से उनको देख पाएंगे। स्पेशली अगर वो आप गाड़ी खरीदने का टारगेट है या कोई प्रॉपर्टी या एसेट बनाने का टारगेट है, आप उसके लिए बहुत अच्छी तरह फोकस होकर सिर्फ 1 महीने के बाद। लेकिन 1 महीने के लिए थोड़ा सा कंट्रोल में रहने की जरूरत है। झगड़ा मत करिएगा झगड़े में मत पड़िएगा। आप अगर ज्यादा झगड़े में पड़ेंगे तो पुलिस तक की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आपके साथ, इतने तक ज्यादा सिचुएशन खराब होने की चांसेस देखते हैं। लेकिन अगर आप धैर्य से बने रहेंगे तो 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि चीजें बहुत अच्छी होने लग गई हैं। उसके अलावा आपका काम के सिलसिले में भी चीजें ठीक रहेंगी, बुरी नहीं रहेंगी। और आपके जो धन का मालिक है वो वैसे भी इस बार सूर्य है और आगे मार्च महीने के बाद सूर्य का सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 3 महीने की रुकिए और उसके बाद आप देखिए कि आपको बेनिफिट भी होने लग जाएगा। बच्चों के लिए पढ़ाई में भी बहुत बेनिफिट रहेगा। बच्चों के साथ भी अगर आपके हैं तो आपको धीरे धीरे करके उसमें भी इंप्रूवमेंट और उनके लिए भी बहुत बढ़िया चीजें देखने को मिलेंगी। वो भी अपने करियर में आगे आगे बढ़ेंगे और आप उनको देखकर खुश भी होंगे। लियो आने वाला समय आपका है, बहुत ध्यान, बहुत मस्ती, बहुत बढ़िया, बहुत टारगेट अचीव करेंगे। लेकिन मार्च के बाद उससे पहले थोड़ा बचेंगे। सिर्फ लाइन लो रहने का है, टारगेट चूज करते चले जाइए। ये वक्त आपका टारगेट चूज करने का है, फोकस करने का है, दिमाग लगाने का है कि आपको क्या चाहिए। अपनी चीजों को टारगेट पे रखिए। 3 महीने के बाद से आपको वो ऑप्शंस मिलेंगे, वो मौके मिलेंगे कि आप कहेंगे कि वाह। लेकिन अगर ये मौका जो तैयारी करने का अब है 3 महीने, इसको अगर आपने छोड़ दिया, बल्कि 2.5 महीने रह गए, अगर आपने छोड़ दिया तो आप पहले 2-3 महीने में मार्च के बाद सिर्फ टारगेट ही बनाते रहेंगे और अपना लॉस कर लेंगे। यानी कि
लॉस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेनिफिट लेने में देरी कर देंगे, इसलिए उसको लॉस कहेंगे। जब टाइम बहुत अच्छा आने वाला होता है तो उसके लिए तैयारी पहले शुरू कर लेनी चाहिए। जो आपके लिए होने वाला है तैयारी शुरू करिए, गुस्से में मत आइएगा, गुस्सा हानि करेगा, लेकिन तैयारी करने का समय अब है, अब करिए और फिर देखिए रिजल्ट्स। किस चीज के रिजल्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये भी मैं आपको आगे बेनिफिट में बताना चाहूंगा, कि जैसे कि स्ट्रेंथ, आपकी डिग्निटी और आपके ओहदे में, आपके पावर में, आपकी स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी। लोग आपको मान सम्मान भी बहुत देंगे, आपको सरकार से भी मान सम्मान मिल सकता है, आपको सरकार में पद भी मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप पॉलिटिशियन हैं और पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं तो ये साल आपका है। आप पॉलिटिक्स में भी अपने आप को बहुत ऊपर होता हुआ पाएंगे। बेसिकली चारों तरफ से आपकी डिग्निटी, आपका ऑनर, आपका ओहदा, आपका रुतबा, आपका स्ट्रेंथ, आपका बड़े बड़े लोगों से संबंध, ये सब कुछ बढ़ेगा आगे। अगर आप देखेंगे तो इन सब में आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा गाड़ी खरीदने का डेफिनेटली टाइम है। घर भी खरीद पाएंगे, कंस्ट्रक्शन नहीं बना बनाया। इस तरह से आपको इन चीजों में भी बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा वाटर बॉर्न डिजीज टाइप आपको हो सकता है, उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश रखिएगा। बीपी की शिकायत आ सकती है जिसमें ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे इस तरह की चीजों में हो सकता है, थोड़ा सा बचने की कोशिश करेंगे, हिम्मत रखेंगे, ध्यान रखेंगे सेहत का। डॉक्टर के पास टाइम से चले जाएंगे अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज आ रही है, आपको घेर रही है। षड्यंत्र आपके अगेंस्ट होने के पूरे चांसेस रहेंगे, वो भी आपके ससुराल से, ये भी हो सकता है कि ससुराल में या फिर उस तरह के लोग जो आपके पार्टनर आपका सिर्फ ससुराल का पार्टनर नहीं, अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस पार्टनर की फैमिली की तरफ से भी आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ षड्यंत्र हो सकते हैं, आपके पार्टनर की तरफ भी हो सकते हैं। तो इसके भी आप शिकार बनने की लगता है कि हो सकता है कि शिकारी हो, लेकिन आप हिम्मत के साथ धीरे धीरे करके इसमें से भी निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन ज्यादा नहीं आएगी। आप इसको भी बड़े आराम से नेविगेट करके आगे निकल जाएंगे। समय ये आपका साल बहुत अच्छा है। फिर हम छठी राशि वर्गो की बात करते हैं। वर्गो जी, जैसे कि पिछले भी कहा, जेमिनी को भी प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी में रहेंगे, किसी की मदद करने जाएंगे वो तो हो जाएगी, लेकिन अपना नुकसान कर बैठेंगे अपने ही हाथ से। थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। छोटे भाई बहनों को आपको सपोर्ट लेके चलना चाहिए, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। काम की जगह पर जो आपसे यंग लोग हैं उनसे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, उनका भी सपोर्ट लीजिएगा, सुनिएगा उनकी बात, वो आपके मतलब की बात करेंगे, आपके फायदे की बात करेंगे, उनकी बातों को इग्नोर मत करिएगा। इग्नोर करेंगे तो जो आप टारगेट सोच रहे हैं या फिर कोई चीज सोच रहे हैं उससे डेफिनेटली पीछे रह जाएंगे। झगड़ा नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। सरकारी तंत्र के साथ नहीं उलझना है, याद रखिएगा। सरकारी तंत्र के साथ उलझने जाएंगे, सरकारी ऑफिसर के साथ उलझने जाएंगे, किसी भी सरकारी ओहदे के इंसान के साथ उलझने जाएंगे, बहुत ज्यादा नुकसान खाएंगे, बहुत ज्यादा हैरासमेंट में आ जाएंगे। किसी भी तरह से सरकारी पद पे बैठे हुए लोग और इन सब चीज़ों के साथ सिर्फ रेगुलेशंस के साथ, रूल्स के साथ फॉलो करके चलना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। इन तरह के लोगों के साथ बचना है, उन लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट में, परेशानी में, झगड़े में नहीं आना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। अगर आपके धन की बात करें तो यस, धन आएगा, लेकिन लोन लेने से बचेगा, क्योंकि जब आप लोन ले लेंगे तो उतार नहीं पाएंगे, आपको उतारने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो जितना आपके पास धन आ रहा है उसी से कोशिश करिए। ये टारगेट मत बनाइए कि मैं बहुत ज्यादा कुछ करूं और वो भी लोन लेकर। जितना आपके पास आ रहा है उसी से कोशिश करिए। बहुत ज्यादा लोन लेंगे तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको उतारते उतारते बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो बेसिकली अपने पैसे से बात करेंगे तो बेनिफिट में रहेंगे, लोन भी जाएंगे तो नुकसान। लिब्रा, तुला, तोल मोल के बोल, ये तो आपकी आदत है। बहुत सोच समझ के बात करते हैं, बहुत धीरे धीरे बात करते हैं, बहुत समझदारी से बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं आप? जितना ज्यादा आप कंफ्यूज रहेंगे उतना ही परेशानी में रहेंगे। विश्वास नहीं कर पा रहे हैं आप किसी पे, है ना? आपको ऐसा लग रहा है कि आपका लव पार्टनर, आपका वो जो दोस्त है या फिर आपका लव अफेयर है, वो आपको धोखा दे रहा है। आप इसी धोखे में और इस चक्कर में आप खुद वहां से बैक ट्रैक कर देंगे, हट देंगे। सबसे बड़ी गलती आप यहाँ कर रहे हैं कि जो इंसान आपको बहुत ज्यादा प्यार करने वाला हो सकता था उसको आप छोड़कर मार। बुरा लग रहा होगा आपको ये सुनने में, लेकिन ये आप नहीं करती, आप कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, या आप किसी और को विश्वास अपने ऊपर करने भी नहीं दे रहे, क्योंकि आप वॉलेटाइल इतने हैं। विश्वास, धैर्य बनाइए, पेशेंस 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 रखिए। पेशेंस, अगर लव अफेयर में रहना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कोई आपको प्यार करे या आप उसको प्यार करना चाहते हैं, तो पेशेंस में आइए। आपकी आत्मा बहुत सुंदर है, आप बहुत सुंदर हैं, दिखने में भी बहुत सुंदर है, लेकिन पेशेंस नहीं है। तो जिस इंसान में पेशेंस नहीं है वो फिर इतना भी अच्छा नहीं लगता, है ना? देखिए, मंगल आपके कर्म के स्थान पर वक्री हुए हैं। काम की जगह पर आप बहुत उलझे में रहेंगे। आपको वहां पर भी विश्वास नहीं होगा, वहां पर भी आपके अगेंस्ट षड्यंत्र हो जाएगा, या कि कई बार तो आप अपने हाथ से ही अपनी काम की जगह पर कबाड़ा कर देंगे। धैर्य रखिए, 2-3 महीने के बाद आपकी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आएगी और धीरे धीरे आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन विश्वास करने की जरूरी है, उस तरह से आगे बढ़िए, विश्वास करिए, भगवान पे विश्वास करिए, मन लगाइए। और जो इंसान आपकी
मदद के लिए आगे बढ़ रहा है, आपको लगता है, आप विश्वास कर सकते हैं, जो आपके लिए पूरे समर्पण के साथ है, उस पर विश्वास करिए, उसको आगे देखिए, उसकी बातें सुनिए और डिसीजन मेकिंग में बड़े बुजुर्गों का भी साथ लीजिए। स्कॉर्पियो, समय तो बहुत अच्छा आ रहा है आगे, लेकिन अभी नहीं, 4 फरवरी के बाद, है ना, बल्कि ज्यादा फर्क मिलेगा आपको 9 फरवरी के बाद, 3-4 दिन और महीना टोटल में आपको फर्क मिलने लग जाएगा। अभी तो आप उलझे हुए हैं ना, कोई बात नहीं, लेकिन समय आगे अच्छा है, आपके रुतबे के लिए अच्छा है, आपकी डेजिग्नेशन के लिए अच्छा है, आपकी सोच के लिए अच्छा है, बहुत कंस्ट्रक्टिव है, बहुत आर्टिस्टिक टाइप सोच के साथ हैं आप। विश्वास नहीं करते आप भी किसी के ऊपर, लेकिन फिर भी आपका सिस्टम एक अलग तरह का सिस्टम है, आपको चीजें बहुत अलग तरह से आर्टिस्टिकली दिखती हैं, साइंटिस्ट की तरह आपको चीजें दिखती हैं, बल्कि ये भी अच्छा ही है, आप आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा सेहत को लेकर यहाँ पर दिक्कत है, माता की सेहत को लेकर दिक्कत है, पिता की सेहत को लेकर दिक्कत है, इन चीजों को लेकर दिक्कत है, इसलिए आप उलझे रहेंगे, लेकिन विश्वास करिए, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ने में भी ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी और आप बढ़ जाएंगे। पैसे का नुकसान नहीं होगा आपका, कोई पैसे लेकर भाग भी गया तो भी लेकर आएगा, आपको पैसे छोड़ कर जाएगा, आप देखते जाइए, आप कहेंगे कि हाँ, ये तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि पैसे आ गए, लेकिन 1 महीने के बाद, है ना, तब तक आपको थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में आ चुके हैं या हायर एजुकेशन में है, तो आपका अब्रॉड जाने का, पढ़ने के लिए, काम के लिए नहीं, अब्रॉड जाने का पढ़ने के लिए सिचुएशन ऐसी बन रही है, आप आगे टारगेट अचीव कर पाएंगे, उस तरह की चीज़ों को बन पाएंगे, लेकिन अब्रॉड जाकर आपको थोड़ी इनिशियली में बहुत अलग तरह की, बहुत अजीब तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पर घबराइएगा मत, आपके बेनिफिट के लिए ही होगा। 9वीं राशि के ऊपर जो कि सजिटेरियस, धनु, डबल माइंडेड रहते हैं, और इस वक्त वैसे भी बकरी चल रहे हैं, बृहस्पति आपको डबल माइंडेड में ही रखेंगे, इतने आराम से निकलने देंगे, लेकिन फिर अगेन मैं वही बात करूंगा, ये सारी चीजें फरवरी के बाद चेंज हो रही हैं, तो फरवरी तक थोड़ी देर और बस, उसके बाद आपकी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आने लग जाएगी, और आप किसी बहुत बड़े मंत्री, अगर आप उनके साथ, इन तरह के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप उनके बहुत अच्छे एडवाइजर बनेंगे, आप बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, आपकी एडवाइस को लोग सुनेंगे, अगर आप टीवी पे आ रहे हैं तो बहुत अच्छे एंकर बनेंगे, अगर आप इस तरह के शोज में जा रहे हैं, अगर आप मीडिया को फेस कर रहे हैं, अगर आप किसी को बहुत अच्छे बड़े इंसान को एडवाइस कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों को भी एडवाइस कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप अपनी बीवी या किसी बिजनेस पार्टनर को या फिर कंसल्टेंट की तरह काम कर रहे हैं, तो इन सब चीजों में आपको बेनिफिट मिलने लग जाएगा। गाड़ी से दूर रहिएगा, ये गाड़ी से हमें खरीदने का नहीं है आपने, है ना, कोशिश मत करिएगा गाड़ी खरीदने के लिए, कोशिश भी अगर आप करें तो सेकंड हैंड की तरफ जाइएगा, फर्स्ट हैंड तो आप ठुक जाएगी, मैं आपको भी बता सकता हूँ ये बात, कि उसका एक्सीडेंट होने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं, नुकसान होने के योग बने हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि खड़ी गाड़ी ही ठुक जाए, आपको तो उसमें चोट नहीं लगती क्योंकि आपके चोट के सार नहीं है, तो यानी कि होगा कैसे कि खड़ी गाड़ी को कोई मार सकता है, खड़ी गाड़ी में नुकसान हो सकता है, इस तरह के योग बने हुए हैं आपके, इसलिए बड़े ध्यान से रहिए। गाड़ी खरीदने का अगर आपको कोई प्लान है तो थोड़ा सा उसको आगे कर दीजिए, साल के सेकंड हाफ में जाके देखेंगे, अभी पहले 6 महीने की तरफ गाड़ी की तरफ ध्यान नहीं रखना है आपने। उसके अलावा हॉस्पिटल में अगर कुछ दान कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि ये समय आपको थोड़ा परेशानी में डाल सकता है, आपके स्किन की प्रॉब्लम आ सकती है, आपको जिसकी वजह से हॉस्पिटल में विजिट हो सकते हैं, बहुत सारे एक्ने, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल में कुछ दान करिए, कुछ गरीबों को खिलाइए ना, बेनिफिट मिलेगा आपको, फिर देखिए। उसके अलावा माता के साथ संबंध में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करिए, मातृभूमि की इज्जत करिए, मातृभूमि के अगेंस्ट टिप्पणियां मत करिए, मत करिए, मत करिए। गौ माता की सेवा करिए, माँ की सेवा करिए, भारत माता की सेवा करिए, भारत माता के लोगों की सेवा करिए, माँ की सेवा करिए, आगे नवरात्रे आ रहे हैं, उसमें कंजके बिठाइए, कन्याओं की सेवा करिए, यही आपके लिए है। और पाइसेस, मैं जंप कर रहा हूँ यहाँ पर, पाइसेस आपके लिए भी यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी यही करना चाहिए। खैर, अभी हम आगे चलते हैं, मैं मकर की बात करता हूँ, और मकर आपके तो बल्ले बल्ले ही हैं, बस अब शुरुआत हो चुकी है उसकी, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगी, थोड़ा रुक कर होगी, उम्मीद से नीचे रहेंगे, लेकिन फिर भी बहुत ऊपर आएंगे। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि आपने अगर कभी ये नहीं सोचा था कि आप 100 रुपये कमाएंगे, तो ये टाइम आपका 100 रुपये के लिए जो आपने मेहनत करी उस पर 90 रुपये कमाने का है। लोगों को इतने भी नहीं मिलते, लेकिन आपको इतने में संतुष्ट रहना पड़ेगा, लेकिन 90 आपको मिलेंगे, ये समय आपका है 90। बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग्स जो आपने कर रखी हैं, जिनके लिए आप पैसा बचा रहे थे, ये समय आ चुका है उसकी तरफ इन्वेस्टमेंट करने का, उन चीज़ों में इन्वॉल्व होने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, फैमिली को आगे बढ़ाने का। आप कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ चलेंगे, फैमिली को भी आगे लेकर जाएंगे, और एसेट एक्यूमुलेशन भी आप करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे और अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे,
धन के बारे में भी जो आप सोच रहे हैं वो भी आपको मिलेगा, और काम की जगह पर भी आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। बिजनेस पार्टनर, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको 1 या 1.5 महीने के बाद एक अच्छा सा बिजनेस पार्टनर मिलकर उसकी भी स्ट्रेंथ प्लस आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई डायमंड वायमंड टाइप के अगर आप बिजनेस की तरफ देख रहे हैं तो आपको वहाँ पर भी बेनिफिट मिलेगा। कोई कंस्ट्रक्शन के बिजनेस की तरफ आप देख रहे हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि जो ज़मीन में गड़ने वाली है, ज़मीन में से निकलने वाली है, ज़मीन में फाउंडेशन देने वाली, इस तरह की चीज़ों की तरफ आप जाएंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा और बढ़िया मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुंभ। तो देखिए, जैसे कि मैंने मकर के लिए बात करी थी, आपको भी इन सारी चीज़ों से, ज़मीन के नीचे वाली चीज़ों से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आपके साथ एक और चीज़ है। अगर आप पायलट बनने की कोशिश करें, जैसे कि हवा में रहने की कोशिश करें, या फिर आपका कोई काम ऐसा है जो कि एयर ट्रांसपोर्ट से लेकर रिलेटेड में है, तो ये आने वाला समय आपके लिए अच्छा है। आप एयर ट्रांसपोर्टेशन से बहुत कुछ चीज़ें कमा सकते हैं, आप अब्रॉड से चीज़ें कमा सकते हैं, अब्रॉड से चीज़ें ला सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, उससे बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप पायलट बनने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए आएगा। ये आपको अब्रॉड में जाकर भी आप पायलट की ट्रेनिंग कर पाएंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। अगर आप डॉक्टर बनने की भी सोच रहे हैं तो ये भी आप ही के लिए है, आप यहाँ डॉक्टर भी बन सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। 12th हाउस मेडिकेशन के लिए भी है, हॉस्पिटल्स के लिए भी है, जहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं, आपको यहाँ बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी डॉक्टर की फील्ड में हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपको नई एजुकेशन में बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कोई पीजी डिप्लोमा या कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जिसमें आप अपनी स्किल एनहांसमेंट कर रहे हैं, आप एजुकेशन एनहांसमेंट कर रहे हैं, उसमें भी यही समय है आपको जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। आप आगे बढ़ेंगे, बेसिकली आप अपने प्रोफाइल को बढ़ाएंगे, ज़्यादा और बड़ा करेंगे, जिसका बेनिफिट आपको आगे अब से 1 से 1.5 2 साल के बाद मिलेगा। लेकिन जो बेस बनना है वो ये समय है आपका बेस बनाने का। इन सारी चीज़ों में आप अपना बेस इस वक्त बना पाएंगे। पैसा लगेगा इस वक्त क्योंकि ये खर्चे का समय है, लेकिन वो खर्चा खराब खर्चा नहीं है। ये जो खर्चा अब आप करेंगे ये आपके बेनिफिट का खर्चा है, यानी कि आपके आगे फ्यूचर के लिए जो आपको बेनिफिट मिलने हैं उसके लिए खर्चा है। ये आपको वहाँ लेकर जाएगा, आपको बेनिफिट कराएगा, आपको बड़ा आदमी बनने के लिए मदद करेगा। और इसके अलावा पिता का साथ आपको मिलेगा, तो पिताजी से आशीर्वाद लीजिएगा, गुरुओं से आशीर्वाद लीजिए, उनका साथ मिलेगा, उनकी छाँव में चलेंगे, उनकी छत्र छाँव में चलेंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे। सेहत को लेके ठीक-ठीक है साहब, कोई ज़्यादा अभी नहीं है, लेकिन हम मार्च के बाद इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे क्योंकि सिचुएशन बदलेगी। अभी आप इस साल के राजा और मंत्री दोनों मिलाकर बैठे हुए हैं, आप मंत्री हैं, तो फिर इसलिए आपकी जो तूतनी है वो बहुत बोल रही है, लेकिन थोड़ा आगे जाके क्योंकि सूर्य का साल आ रहा है अगला अप्रैल से, तो आपको थोड़ा-सा तो टेम डाउन करेगा वो। थोड़ा-सा आपके हाथ में जो पावर है वो निकलती हुई आपको खिसकती हुई दिखेगी, लेकिन इस बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल सिचुएशन आपके लिए बहुत अच्छी है। स्पाइसेस, जैसे कि मैंने आपके लिए पहले ही बोल दिया है, आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है। उलझना नहीं है, सरकारी तंत्र के साथ भी कहीं पर उलझना नहीं है, आपको उन पे इन सब चीज़ों पे भी ध्यान रखिए। धीरे-धीरे सिचुएशन में आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने वाली है। 1 डेढ़ महीने की बात और है, लेकिन आप बहुत कन्फ्यूज़ हैं, है ना दोस्त? बहुत कन्फ्यूज़ हैं। इमोशनल हो रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत इमोशनल हैं, फैमिली के लिए बहुत इमोशनल हैं, बड़ी जल्दी-जल्दी इमोशनल होते जा रहे हैं, हार मान रहे हैं, पर मानिए मत, थोड़ा-सा ही समय और है, 2 महीने, और उसके बाद आपकी सिचुएशन में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आएगी। आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं, आप एक बहुत अच्छे गुरु की तरह हैं, आप सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश करते हैं, समाज का दर्द आपके दिल में है, आप ये समझते हैं, आप डोनेशन देने में यकीन रखते हैं, आप समाज के लिए कुछ करने में यकीन रखते हैं, समाज का दर्द आपके दिल में उतर जाता है, ये सब कुछ है, आप बहुत एक अच्छे इंसान हैं। और आप धीरे करके अपने जो आपकी वॉलेटिलिटी है माइंड की, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। गायत्री मंत्र तो आपके लिए बना हुआ है, गायत्री मंत्र का पाठ करिए और देखिए फिर मन में कितनी शांति आती है, भगवान की दी हुई चीज़ें आएँ और भगवान की स्ट्रेंथ आपको कैसे मिलने लगती है और आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आपको पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, आपको सेहत संभल जाएगी। कोर्ट केस से बचिएगा, आपके अगेंस्ट लांछन लगने की पूरी कोशिश। लांछन लगने से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपके अगेंस्ट लांछन ना लगे, और जो आप अच्छी चीज़ें समाज के लिए कर रहे हैं उसको करते रहिए। इसी के साथ मैंने 12 राशियों के लिए जो कि मार्च तक के लिए प्रेडिक्शन है वो बताई है। अब देखिए, अब मैं आपको एक जनरल प्रेडिक्शन भी बताता हूँ, यानी कि मुंडेन प्रेडिक्शन। तो जितनी प्रेडिक्शन मैंने आपको दी गई है वो उसके साथ इन कंजंक्शन है, यानी कि आपको उसके साथ इन कंजंक्शन में लगाकर इसको देखना है। देखिए, अगले साल का राजा मंत्री सूर्य है, यानी कि अप्रैल से, लेकिन तब तक 3 महीने तक हम पिछले ही मंगल और शनि के इन्फ्लुएंस में हैं। तो मंगल शनि का जो इन्फ्लुएंस है इस वक्त, मंगल रेट्रोकेशन में है, जब तक मंगल नहीं निकलते तो जितनी भी चीज़ें आपके साथ होगी उसमें बहुत वॉलेटिलिटी होगी। अब मंगल देखिए क्या है, गर्मी का कारक है। गर्मी यानी कि परेशानी, आप मिलिट्री हैं, आप
पुलिस फोर्स हैं, आप इन सब चीज़ों के हैं, रक्षक हैं, लेकिन इस वक्त आप बकरी चले हुए, यानी कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। जैसे कि आग लग रही है, अभी आप देख रहे हैं कि बहुत जगहों पर आग लग गई है। लॉस एंजलिस में इस वक्त आग लग गई है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि आप अक्षरता में हैं और आप इस वक्त पावर में नहीं आ पा रहे हैं, आप रेट्रोग्रेशन में हैं, आपका कंट्रोल लूज हुआ है। तो इसी तरह से जो आप स्कॉर्पियो और एरीज हैं, इस तरह से आपका कंट्रोल लूज हो रखा है। ये आप कंजंक्शन में देखिए, जो आपको मुंडेन में देखने को मिल रहा है, जियोपॉलिटिकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, वॉर चल रही है, संभल नहीं पा रही है, नुकसान हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का वॉर में बहुत नुकसान हो रहा है, तेल खर्च हो रहा है, पेट्रोल खर्च हो रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं संभल रही, जिसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ रहा है। आप इकोनॉमी से भी रिलेशन में इनडायरेक्टली रिलेशन में रखते हैं क्योंकि इस वक्त साल आपका है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि जैसे कि नेचुरल क्लैमिटी और वॉलेटिलिटी, शेयर मार्केट में देखिए पिछले कितने दिन में क्या क्या हुआ। हालांकि शेयर मार्केट बुध के साथ आती है, लेकिन जिस वक्त आप राजा हैं, अगर आप बकरी में हैं तो या आप बुध को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जो बुध अपनी मनमानी कर रहा है, यानी कि जैसे कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी दे रहा है ऊपर नीचे, वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। वो कंट्रोल में आएगी जब आप सीधे होंगे, और आप सीधे कब होंगे? फरवरी के बाद बाकी भी प्लैनेट्स जैसे जैसे करके वक्रता छोड़ते चले जाएंगे, आप की सिचुएशन में यानी कि जियोपॉलिटिकल एक्टिविटी में फ़र्क आता चला जाएगा, यानी कि आप सबके हॉरोस्कोप में भी फ़र्क आता चला जाएगा। तो नेचुरल क्लैमिटी जो आ रही है उसको आप कंजंक्शन में अपने उसमें भी देखिए, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर आ रही है आप वहाँ पहुँच जाए। तो पहाड़ों से दूर रहने की ज़रूरत है, समुद्र से दूर रहने की ज़रूरत है, नेचुरल जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें हो सकती है उससे दूर रहने की ज़रूरत है। स्पेशली जिन के बारे में अब मैं बात कर रहा हूँ वो स्कॉर्पियो, एरीज, इसके अलावा टॉरस और इसके साथ साथ सजिटेरियस, आपको दूर रहने की ज़रूरत है। नेचुरल क्लैमिटी के भी आप शिकार हो सकते हैं, दूर रहिए, बच के रहिए, पहाड़ों से दूर रहिए, समुद्र से दूर रहिए, चीज़ से दूर रहिए। अर्थक्वेक आने के भी एक मेरे को बहुत बड़े चांसेस ऐसा लग रहा है कि एक नेचुरल क्लैमिटी में आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में भी रखते हुए आगे बढ़िए, भगवान का नाम लेते रहिए। भगवान का नाम कभी खाली नहीं जाता, भगवान का नाम लीजिए, नाम जप करिए और उसका ध्यान करिए। तो फिर देखिए जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, आपका जो प्रारब्ध है, पिछले जन्म से जो कर्म अर्जित करके यहाँ इस जन्म में आए हैं, उनमें भी आपके साथ जो परेशानियां आ रही हैं और उनको कम करने के लिए जो जब आप भगवान का नाम लेंगे तो आपको शील्ड की तरह काम करेगा, आपको बेनिफिट देगा। और जो आप अच्छे कर्म करते हुए पिछले जन्म से आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको इस वक्त बेनिफिट मिलना है, उसमें और वृद्धि होगी। तो ध्यान रखिए। डिटेल्ड प्रिडिक्शन मैं आपके साथ मार्च में दोबारा आऊँगा और अप्रैल से हम शुरू करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।